नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर इस वक्त पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी भाजपा के नेता ना तो संविधान का सम्मान करते हैं और ना तो संविधान निर्माता अंबेडकर जी का। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद के अंदर संविधान पर चर्चा करते हुए उन तथ्यों को सामने रखा जो शायद हमेशा से कांग्रेस की गले की हड्डी बने हुए हैं। चाहे वो संविधान संशोधन की संख्या हो या फिर इमरजेंसी लगाकर संविधान के मूल रूप से छेड़छाड़, चाहे वो पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहब अंबेडकर का समय समय पर अपमान हो, ऐसी तमाम बातों को अमित शाह ने अपने लगभग 1.5 घंटे के स्पीच में बताया। इस स्पीच का 12 सेकंड का एक हिस्सा क्रॉप करके जनता के सामने लाया गया और हंगामा काटना शुरू कर दिया गया। और क्या आपने ये नोटिस किया कि जिस वक्त अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर वो बात कही थी, तब उस वक्त वहां मौजूद किसी कांग्रेस या विपक्ष के नेता ने ऐतराज नहीं जताया। लेकिन दूसरे दिन एक योजनाबद्ध तरीके से प्रोपेगेंडा को फैलाया गया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये तो जान ही सकता है कि आप 1.5 घंटे की वीडियो में महज 12 सेकंड की क्लिप काट के ये साबित कैसे कर सकते हो कि बाबा साहब का अपमान हुआ। उस क्लिप के आगे क्या था, उस क्लिप के पीछे क्या हुआ था, इसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बयान का हिस्सा बोला गया, ऐसी तमाम बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपको ऐसा सोचना भी चाहिए। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस के नेताओं को पता था कि इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि अब संविधान पर चर्चा हो न सके और देश की जनता को यह पता ही न चल सके कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के कार्यकाल में कितने बार और क्या-क्या संविधान में संशोधन किए और वो संशोधन जो थे किसको फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं खरगे का बयान आता है कि देश में आग लग जाएगी इस बात पर। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। क्या वो हिंट दे रहे हैं कि वो देश में दंगे करवा देंगे? इस बीच भाजपा नेताओं ने भी मोर्चा खोला और बाबा साहब का जो अपमान कांग्रेस ने किया था उससे लेकर शोर शराबा किया। राहुल गांधी ने भी किसी चिड़कू बच्चे की तरह 2 सांसदों को धक्का मार के घायल कर दिया और सामने से बुल्ली बच्चे की तरह आके गर्व से कह रहे हैं कि मैंने धक्का दिया। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर राहुल गांधी तब कहां थे जब उनकी सरकार के समय बाबा साहब की एक तस्वीर को भी संसद में जगह नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पूरे खानदान की तस्वीरें वहां लटकी हुई थी, यहां तक कि सोनिया जी की भी तस्वीर वहां पर लटकी हुई थी, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने किया था कि उनकी तस्वीर को संसद में लगाया जाए। राहुल गांधी तब कहां थे जब उनकी सरकार ने भारत रत्न के लिए बाबा साहब का नाम तक नहीं सोचा था। राहुल गांधी के पॉलिटिकल गॉडफादर सैम पित्रोदा ने एक बयान में कहा था कि भारत के संविधान में अंबेडकर जी से ज्यादा नेहरू का योगदान है और ये फॉल्सिफिकेशन है, यानी कि गलत फहमी फैलाई गई है लोगों में कि भारत जो संविधान फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो बाबा साहब अंबेडकर हैं। इस तरीके की अपमानजनक बातें जो कि कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर के द्वारा कही गई, तब राहुल गांधी कहां थे? तब क्यों नहीं शोर मचाया? तब क्यों नहीं सड़कों पर आए? आज अचानक से क्यों उनको बाबा साहब के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है? कांग्रेस और राहुल गांधी तब कहां थे? क्यों विरोध नहीं किया? खरगे जी भी दलित नेता हैं, उनको बेचारे को गेट के बाहर बैठा दिया था, वो बेचारे गेट से झांक के देख रहे थे कि अंदर लोग क्या कर रहे हैं। तब क्या बाबा साहब के मूल्यों का अपमान नहीं हुआ जब आपने एक दलित नेता को इस तरीके से अपमानित किया? कांग्रेस और विपक्ष को सिर्फ बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करना है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जो सपा के नेता बाबा साहब पर आज राजनीति कर रहे हैं वो तब कहां थे जब इस प्रदेश की दलित महिला नेत्री के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा था इन्हीं सपाई गुंडों द्वारा? तब कहां थे ये सभी नेता जिसे आज हम लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जानते हैं? आप जाकर सर्च कर लीजिए कि उस वक्त क्या हुआ था, किसने किया था
और क्यों किया था? तब क्या बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ था? तब क्या दलितों का अपमान नहीं हुआ था? तब क्या एक दलित नेत्री का अपमान नहीं हुआ था? इस देश के एक भी दलित का अपमान हमेशा बाबा साहब का अपमान होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2014 से पहले ही कांग्रेस सरकार में एनसीईआरटी की बुक्स में बाबा साहब का आपत्तिजनक कार्टून बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें बाबा साहब को एक कछुए पर बैठाया गया था और नेहरू जी पीछे से उन्हें हंटर मार रहे थे। सोचिए उस वक्त उन बच्चों के मन में क्या बात गई होगी। बाबा साहब को कभी भारत रत्न देने की सिफारिश कांग्रेस ने नहीं की, जबकि कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों ने खुद को अपने ही सरकार में भारत रत्न दे दिया, वो भी जिंदा रहते हुए। वाह, क्या सम्मान किया है बाबा साहब का। क्यों कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के लिए उनका मेमोरियल कभी नहीं बनवाया गया, जबकि अपने खानदान के सभी नेताओं को करोड़ों का लैंड आवंटित कर उनका मेमोरियल ही नहीं बल्कि भव्य मेमोरियल बनवा दिया गया। साल 1952 से लेकर 1954 में क्यों नेहरू जी ने बाबा साहब के खिलाफ उन्हें हराने के लिए उम्मीदवार उतारा था? रही बात संविधान खत्म होने की या संविधान बदलने की, तो इतिहास में सब कुछ दर्ज है। किसी की बात मत सुनो, मेरी भी बात मत सुनो। आप खुद जाकर, आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, खुद जाके सर्च करो कि आजाद भारत के इतिहास में कब कब और किस सरकार में कितने बार संविधान में बदलाव किए गए और इसके पीछे का मकसद